Hope you all are doing well. So today in this video, I'm going to show you how exactly you can take ultimate use of this amazing master tool. This is the price action master tool. इसका आप कैसे ultimate यूज कर सकते हो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें देखना क्या है, हमें डैशबोर्ड को देखना है। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट में कैसे सेंटीमेंट्स चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं हमारे डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे मुझे हर जगह ग्रीनरी ही नजर आ रही है। आप देख सकते हो हमारे सारे इंडेक्सेस के जो भी पाई चार्ट्स है आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं। मतलब आपकी डायरेक्शन तो ऑलमोस्ट क्लियर ही हो चुकी है। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो वहां पे आपको चेंज इन ओआई इंटरेस्ट भी देखना होता है। तो यहाँ पे आप जिस तरह से डेटा देख पा रहे होंगे कि कॉल राइटर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन काट रहे हैं, दे आर जस्ट गेटिंग एग्जिट फ्रॉम देयर पोजीशन। तो यहाँ पे इनकी जो साइज है बहुत कम नजर आ रही होगी, वॉल्यूम बहुत कम नजर आ रहा होगा इन कंपैरिजन ऑफ पुट राइटर्स। मतलब यहाँ पे पुट भर भर के सेलिंग हुआ है, लोग पुट्स को राइट कर रहे हैं, और इसी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी चेंज इन ओआई इंटरेस्ट है ये पूरा चेंज हो रहा है। और यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है कि पुट राइटर्स ज्यादा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो इस तरह से आप चेंज इन वाई इंटरेस्ट का एक सिग्नल ले सकते हो, एक इंडिकेशन ले सकते हो। और बात करें इंडेक्स की, तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है हमें 4 स्टेप्स को अप्लाई करना होता है। कैसे करना है? अगर आप लोग न्यू ज्वाइन हुए हो तो आप सबके लिए वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू कैन यूज योर 4 स्टेप्स टू अप्लाई और आइडेंटिफाई योर डायरेक्शन। तो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी के हमारे सारे 50 स्टॉक्स की पूरा एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा, राइट। यहाँ पे हमारे जो 4 स्टेप्स है, तो सिंपली क्या है? स्टेप नंबर 1, हमें देखना है कि मेरा जो फर्स्ट सिग्नल है वो ग्रीन है या नहीं, अपसाइड बता रहा है या नहीं। इफ यस, सो योर फर्स्ट स्टेप इज क्लियर कि मेरा फर्स्ट सिग्नल जो है अपसाइड बता रहा है। और क्यों बता रहा है? जस्ट बिकॉज यहाँ पे 50 स्टॉक्स में से 37 स्टॉक्स आर बुलिश, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर बुलिश साइड इन अ बुलिश डायरेक्शन, दैट इज वाई इट शोइंग अपसाइड। अगर आगे मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन की, ओके, पार्टिसिपेशन की, कि हर एक स्टॉक जो भी बुलिश है या बैरिश है उनका निफ्टी फिफ्टी के स्पॉट के चार्ट को मूवमेंट कराने के लिए किस और का पार्टिसिपेशन है, क्या वो बैरिश पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या बुलिश पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 245 पॉइंट्स का बुलिश पार्टिसिपेशन आपको देखने मिल रहा होगा। और साथ ही साथ अगर कंपेयर करोगे बैरिश साइड के लिए, सो एज यू कैन सी दैट 13 पॉइंट का ही आपको बैरिश पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है, जो क्लियर साइन है, आपको बुलिशनेस दिखा रहा है। तो दैट इज वाई हियर इन अवर स्टेप नंबर 2 अवर सेकंड सिग्नल शोइंग बुलिश डायरेक्शन। अगर मैं बात करूं थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में हमें ये देखना होता है कि मेरे दोनों पाई चार्ट 70-75 अप से ऊपर होने चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट निफ्टी फिफ्टी का जो स्टॉक्स का मेजरमेंट वाला पाई चार्ट है वो मुझे बता रहा है इट इज अप 70%, मतलब बुलिशनेस के लिए मैं देख सकता हूँ। और साथ ही साथ अगर आप जो इम्पोर्टेड पाई चार्ट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो 95% का बुलिशनेस दिखा रहा है, मतलब इट्स टोटली बुलिश डायरेक्शन। ओके, now let's move on to the step number 4. Okay, step number 1 is first signal is upside, step number 2 is our participation signal bullish is also clear, and our third step is our pie chart is also above 70 or 75%. Now the fourth step, which is a very tricky step, because यहीं पे काफ़ी गड़बड़ी होती है। काफ़ी बार ये सारे सिग्नल्स ग्रीन होते हैं बट कई बार स्टेप नंबर 4 ही हमारा हमारे साथ नहीं होता, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम रॉन्ग डायरेक्शन में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप देख सकते हो कि स्टेप नंबर 4 में मैंने जो भी वेटेज वाले स्टॉक्स है उनको येलो मार्क करके रखा है। हमें वो देखना है कि येलो मार्क वाले जितने भी स्टॉक्स है क्या वो मेरी डायरेक्शन में है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रिलायंस है इट इज़ इन माई डायरेक्शन, ओके। इन्फी जो है इट इज़ ऑल्सो इन माई डायरेक्शन। और आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक इट इज़ ऑल्सो इन माई डायरेक्शन। और हमें एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करूँ 13% का इसका वेटेज है। अभी अभी ये बैरिश हुआ है, तो मतलब निफ्टी फिफ्टी में आपको थोड़ा बैरिशनेस देखने मिल सकता है, बट ओवरऑल अगर आपने मॉर्निंग से देखा होता तो यहाँ पे आपको बुलिशनेस ही देखने मिलता। हमारे चारों स्टॉक्स हमारे बुलिश ही थे। अगर चारों स्टॉक्स हमारे साथ है तो आप बुलिश के लिए जा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टॉक की, इंडेक्स की, तो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपको यहाँ पे बुलिशनेस देखने मिल रहा है, जस्ट बिकॉज के इसके पीछे का मैकेनिज्म आपके माइंड में है, आपकी स्क्रीन पे है, आपको जो दिख रहा है आप उसी पे ही एक्शन कर रहे हो। साथ ही साथ आज से मैं एक नया लॉजिक शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। मैं ग्रुप के अंदर, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, वहां पे कुछ ऐसे लेवल्स शेयर करूंगा जो आप आज आपको मिल ही चुके होंगे, ओके, विच इज रियली इंपॉर्टेंट लेवल्स। इतने
इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स है कि जहां पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, मतलब कि जहां पे रिटेल ट्रेडर्स के ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए मैं सेंड करता रहूँगा एवरी मॉर्निंग। जैसे कि अगर आप इसको समझो कि मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, गैप अप ओपन किया, मतलब आपको क्लियर साइन दे दिया दैट मार्केट इज बुलिश टुडे। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट जैसे आप मेरा मास्टर टूल को देखोगे, वहां पे आपको क्लियर डायरेक्शन वो बताएगा दैट इज इट इज बुलिश टुडे, अगर ये बुलिश दिखा रहा है। उसके बाद अगर आपको मेरे लेवल्स पे ट्रेड करना है तो भी आप कर सकते हो। कैसे ट्रेड करना है चलो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो मार्केट यहां से गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही यहां पे एक रेजिस्टेंस लिया इसने, ओके। बट मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपको अपसाइड बता रही है और मेरा जो डायरेक्शन है, मेरा मास्टर टूल का डायरेक्शन है वो आपको अपसाइड बता रहा है, सो यू हैव टू गो फॉर द अपसाइड। और अगर दोनों में अगर मिसमैच हो, जैसे कि इस कंडीशन में आपको देखने मिल रहा होगा कि दोनों में मिसमैच आ रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ से नीचे जाता हुआ, तो यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या मार्केट नीचे जाएगा, क्या ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा, ओके। बट जैसे कि आप सबको पता है कि हर एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा अगर हमारा मास्टर टूल आपको कह रहा है इट इज बुलिश टुडे। इसके पीछे का मैकेनिज्म जो आपको बता रहा है, जो स्टॉक्स का जो सपोर्ट इसको बुलिशनेस के लिए मिल रहा है, वो बहुत पावरफुल है। उसी तरह से हम यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेंगे डाउनसाइड की ओर, बट वी विल वेट कि जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। और जिस तरह से यहाँ पे इस रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया है, राइट, तो आप यहीं से ही कोई डिसीजन ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो मार्केट ने हमारे यू नो रेजिस्टेंस लेवल को, जो अब सपोर्ट बन चुका है, उसको इसने रीटेस्ट भी किया है, तो आप यहां से भी डिसीजन ले सकते थे। तो इस तरह से आप लेवल्स पे काम करना है। जो भी आपका रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है देन इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, फिर वो सपोर्ट की जैसे काम करेगा। वैसे ही जो आपका सपोर्ट है, ओके, राइट, अगर वो ब्रेक हो जाता है फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये आपको लॉजिक याद रखना है, ध्यान रखना है और इसी पे आपको काम करना है। फिर देखते हैं आपको कैसे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मार्केट के अंदर, राइट। अगर मैं बात करूं हमारे मास्टर टूल की, तो यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है हमारे जो भी बैंक निफ्टी है, वो भी आपको क्या नजर आ रहा है, इट इज ऑल्सो शोइंग बुलिश, ओके। एंड सेंसेक्स, सेंसेक्स तो मॉर्निंग से ही बुलिश था। मतलब हर जगह आप देख सकते हो कि बुलिशनेस ही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो आपको क्विक गाइड दे रहा होगा हाउ यू कैन डू एनालिसिस यूजिंग माई मास्टर टूल। ये सिर्फ 4 स्टेप्स को आपको अप्लाई करना है एंड यू विल सी द मैजिक इन द शेयर मार्केट, ओके। सो इतना ही था आज के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और भी वीडियोस के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के अंदर।